चेत्रा मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीएससी पार्ट 3, पेपर 3, डेवलपमेंट बायोलॉजी। आज का टॉपिक है oogenesis एंड जनन। अंडाशय की जनन उपकला द्वारा अंडाणु निर्माण व परिपक्वन की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। अंडाशय को घेरे हुए जनन उपकला का स्तर पाया जाता है। इसके मध्य में योजी ऊतक भरा रहता है। इसमें रक्तवाहिनी व तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। इसे स्ट्रोमा कहते हैं। अंडजनन के निम्न 3 चरण होते हैं। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के 3 चरण होते हैं: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। ऐसे कैसे ही सेम अंडजनन की प्रावस्थाएं होती है: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। यहाँ विशेष अंतर ये है कि अंडजनन की जो वृद्धि प्रावस्था है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से ज़्यादा बड़ी और जटिल होती है। नंबर 1, गुणन प्रावस्था। इस दौरान प्राथमिक जनन कोशिकाओं या आदि जनन कोशिकाओं में एक के बाद एक समसूत्री विभाजन होते हैं। इससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार निर्मित कोशिका को ओगोनिया कहते हैं। ओगोनिया 2n कोशिका होती है, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है। स्तनधारी व पक्षियों की मादाओं में गुणन प्रावस्था जन्म पूर्व या प्रसव पूर्व काल में ही पूर्ण हो जाती है। इसलिए इन मादाओं द्वारा अंडाणुओं का निर्माण एक निश्चित आयु तक ही होता है। दूसरा है वृद्धि प्रावस्था। इस दौरान ओगोनिया में पुनः समसूत्री विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप स्तनधारियों के अंडाशय में कोशिकाओं के समूह का निर्माण होता है। इन्हें अंडवाही रज्जु कहते हैं। अंडवाही रज्जु की एक ओगोनिया कोशिका वृद्धि करती है। विशेष कोशिकाएं इसे घेर लेती है। ओगोनिया की वृद्धि से प्राथमिक oocyte का निर्माण होता है। प्राथमिक oocyte को घेरने वाली कोशिकाओं को पुटक कोशिका कहते हैं। और जितनी ओगोनिया बनते हैं वो सभी के सभी वृद्धि प्रावस्था में नहीं जाती हैं। उनमें से कुछ कोशिकाएं वृद्धि प्रावस्था में जाती है और वृद्धि प्रावस्था में जो कोशिका का निर्माण होता है उसे हम प्राथमिक oocyte कोशिका कहते हैं, जिसको चारों ओर से फॉलिकल कोशिकाएं घेरे रखती है। अंडजनन की वृद्धि प्रावस्था लंबे अंतराल की होती है। उदाहरण, मेंढक में वृद्धि प्रावस्था 3 वर्ष की होती है। रॉबेन के अनुसार वृद्धि प्रावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है: पीतक जनन पूर्व अवस्था और पीतक जनन। पीतक जनन पूर्व अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या है, डीएनए का संख्या है, उनमें जो है वो परिवर्तन होता है। और पीतक जनन में पीतक का निर्माण होता है। इसमें नंबर 1 प्रावस्था है पीतक जनन पूर्व प्रावस्था। पीतक निर्माण के पूर्व की प्रावस्था को पीतक जनन पूर्व प्रावस्था कहते हैं। इस दौरान निम्न परिवर्तन होते हैं। सबसे 1, केंद्रक में परिवर्तन। केंद्रक का आयतन अत्यधिक बढ़ जाता है। व केंद्रक को जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन हो रहा है ओगोनिया से जो प्राथमिक oocyte कोशिका बनती है, उसमें सबसे पहले केंद्रक अपने आकार में अत्यधिक वृद्धि कर लेता है। और अत्यधिक वृद्धि कर लेने के बाद में केंद्रक को यहाँ जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। गुणसूत्र की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। उभयचर के oocyte से गुणसूत्र एक विशेष संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं। इसे लैंप वृष गुणसूत्र कहते हैं। अत्यधिक लंबाई में वृद्धि हो जाने के कारण ये एक बुरुश के जैसे दिखाई देने लगते हैं, इसलिए इन्हें लैंप वृष गुणसूत्र कहा जाता है। लैंप वृष गुणसूत्र द्वारा अत्यधिक मात्रा में mRNA का निर्माण होता है। केंद्रक में निर्मित mRNA oocyte के कोशिका द्रव में आ जाते हैं
अधिकांश mRNA का उपयोग वृद्धि काल में प्रोटीन संश्लेषण के लिए किया जाता है। कुछ mRNA को प्रोटीन द्वारा आवृत करके निष्क्रिय बना दिया जाता है। इन्हें इनफॉर्मोसोम्स कहते हैं। इनफॉर्मोसोम्स का उपयोग विदलन के समय किया जाता है। देखो यहाँ mRNA संश्लेषण बढ़ गया है। mRNA संश्लेषण बढ़ जाने के बाद में mRNA का दो तरह से उपयोग में लिए जा रहे हैं। एक तो mRNA का वृद्धि प्रावस्था के दौरान ही प्रोटीन संश्लेषण कर लिया जाता है। कुछ mRNA के ऊपर प्रोटीन का आवरण चढ़ा दिया जाता है, जो भविष्य में जब भ्रूण का परिवर्धन होगा तो विदलन की अवस्था में इन mRNA जिन्हें हम इनफॉर्मोसोम्स कह रहे हैं, इनके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाया जाएगा। कहाँ? विदलन के साथ समय पे। लैम्परस जो गुणसूत्र है उसका निर्माण डीएनए से mRNA का निर्माण होता है। mRNA का अधिक उपयोग वृद्धि प्रावस्था में, कुछ mRNA का प्रोटीन का आवरण चढ़ा दिया जाता है। गुणसूत्रीय डीएनए द्वारा इस दौरान tRNA व rRNA का भी निर्माण अधिक होता है। वृद्धि प्रावस्था में केंद्रिका का आकार भी बड़ा हो जाता है। उभयचर में केंद्रक व केंद्रिकाओं की संख्या अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ये जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है oogenesis का सबसे पहले कोशिका है, उसमें अत्यधिक समसूत्री विभाजन से जो है वो ओगोनिया का निर्माण होना है। ओगोनिया में वृद्धि प्रावस्था हो रही है और उस वृद्धि प्रावस्था से उस वृद्धि प्रावस्था के फलस्वरूप प्राथमिक oocyte कोशिका का निर्माण होना है। वृद्धि प्रावस्था में डीएनए से आरएनए के निर्माण में अत्यधिक वृद्धि को जीन प्रवर्धन, जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। दूसरा परिवर्धन, कोशिका द्रव पदार्थों में वृद्धि। इस दौरान कोशिका द्रव मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है। कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। कुछ जंतु जैसे उभयचर पक्षी में माइटोकॉन्ड्रियल समूह का निर्माण हो जाता है। इस कारण डीएनए की मात्रा केंद्रीय डीएनए से अत्यधिक हो जाती है। कोशिका द्रव में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटी छोटी वेसिकल्स के रूप में पाई जाती है व इनकी संख्या को अत्यधिक बढ़ा दिया जाता है। oocyte में एन्यूलेटेड एमिली भी पाए जाते हैं। द्विकपाट मॉलस्क, कुछ एनेलिड, मछली, मेंढक, मनुष्य में oocyte की परिधि में कॉर्टिकल कणिकाएं पाई जाती है। कॉर्टिकल कणिकाओं का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। गैस्ट्रोपोड, कीटो, यूरोडोइल, पक्षी, चूहों आदि में ये कणिकाएं अनुपस्थित होती है। तरुण oocyte में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक के चारों ओर एक वलय बनाते हैं जिसे वाल्वियानी वोइटेलाइन वलय कहते हैं। इसी दौरान oocyte के चारों ओर पीतक झिल्ली का भी निर्माण होता है। दूसरी अवस्था है पीतक जनन अवस्था। इस अवस्था में पीतक का निर्माण किया जाता है। पीतक भ्रूण के परिवर्धन हेतु एक संग्रहित खाद्य पदार्थ होता है। ऐसे जो है वो एग जो अति पीतकी अंडे हैं और उन अंडों के अंदर ही भ्रूण का परिवर्धन होना है, तो संपूर्ण भ्रूण के परिवर्धन होने के लिए उस भ्रूण को बहुत अत्यधिक मात्रा में पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। वो पोषक पदार्थ उस पीतक की मात्रा के आधार पर ही, पीतक की जितनी मात्रा होगी भ्रूण के परिवर्धन के लिए उतना ही पोषक पदार्थ जो है वो प्राप्त होंगे। कशेरुकियों में पीतक का निर्माण यकृत में, कीटों में वसा पिंडों में किया जाता है जो घुलनशील अवस्था में रक्त प्रवाह द्वारा पुटक कोशिकाओं से होकर oocyte में जाता है। देखें, कशेरुक जंतुओं में पीतक का निर्माण कहाँ होना है? यकृत के अंदर।
कीटों में वसा पिंडों में पीतक का निर्माण होता है, जो घुलनशील अवस्था में रक्त प्रवाह द्वारा पूटक कोशिकाओं से होते हुए ऊसाइट में जाता है। यहाँ यह पीत पट्टिकाओं या पीतक कणिकाओं में रूपांतरित हो जाता है। पीतक को पीतक पट्टिका में बदलने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है। इनमें प्रोटीन काइनेज नामक एंजाइम भी सहायक होता है। पीतक की भौतिक रासायनिक प्रकृति जो है वो हम देखें, पीतक प्रोटीन्स फॉर्मल्डिहाइड व उदासीय वसाओं द्वारा निर्मित होता है। पीतक दो प्रकार का है, प्रोटीन पीतक और वसा पीतक। प्रोटीन पीतक सफ़ेद होता है, वसा पीतक येलो होता है। इसमें वसा की तुलना में प्रोटीन अत्यधिक होती है। प्रोटीन पीतक में वसा की तुलना में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि वसा पीतक में प्रोटीन की तुलना में वसा अत्यधिक होती है। पीतक निम्न दो रूपों में पाया जाता है, कणिका में पीतक और पीतक बिंबाणु के रूप में। कणिका में पीतक, इसमें पीतक कणिकाओं के रूप में पाया जाता है। उदाहरण के लिए एकशेरुओं के अंडे, एम्फिओक्सिस के अंडे। नंबर दूसरे हैं पीतक बिंबाणु, जैसे साइक्लोस्टोमेटा, उभयचर, सरीसृप, पक्षियों में पीतक बिंबाणु के रूप में पाया जाता है। उभयचर के पीतक बिंबाणु में दो प्रकार के प्रोटीन अणु पाए जाते हैं। ये फॉस्फाइटिन व लिपोवाइटिन होते हैं। फॉस्फाइटिन छोटे व लिपोवाइटिन बड़े होते हैं। पीतक के कार्य, यह संग्रहित खाद्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है व भ्रूणीय परिवर्तन हेतु आवश्यक है। पीतक अंड द्रव में विभेदन व विदलन प्रतिरूप को प्रभावित करता है। इसमें हम मुर्गी के अंडे के पीतक का रासायनिक संगठन जो है वो देखें तो फास्फोलिपिड जो लेसिथीन के रूप में पाई जाती है, जो 32 से 33% होती है। प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, एल्बुमिन, फॉस्फेविन, लिपोवाइटिन लगभग 16 से 17%, कार्बोहाइड्रेट लगभग 1% और पानी 48 से 49% होता है। तो यह अंड जनन की जो दूसरी प्रावस्था थी, वृद्धि प्रावस्था, जो सबसे बड़ी या सबसे महत्वपूर्ण प्रावस्था है, वो अपनी कंप्लीट हुई। तीसरी अवस्था है परिपक्वन प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था द्वारा द्विगुणित प्राथमिक ऊसाइट का निर्माण होता है। परिपक्वन में दो प्रकार के विभाजन होते हैं, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में होते हैं, ऐसा कैसा ही यहाँ दो प्रकार के विभाजन होते हैं। प्रथम परिपक्वन विभाजन व द्वितीय परिपक्वन विभाजन। प्रथम परिपक्वन विभाजन अर्धसूत्री वन या असमान विभाजन होता है और परिपक्वन सेकंड विभाजन समसूत्री के समान या अर्धसूत्री सेकंड होता है। प्रथम परिपक्वन विभाजन या अर्धसूत्री फर्स्ट द्वारा न्यूनकारी विभाजन होता है। इसमें दो असमान आकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक बड़े आकार की कोशिका और एक छोटे आकार की कोशिका। जो बड़े आकार की कोशिका बनती है उसे द्वितीयक ऊसाइट कहते हैं, व छोटे आकार की कोशिका को प्रथम पोलर काय कहते हैं। द्वितीयक ऊसाइट कोशिका में द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है, जो समसूत्री विभाजन के समान है। इसमें दो असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। वह जो छोटी कोशिका थी, जिसको हम पोलर काय कहते हैं, प्रथम पोलर काय कहते हैं, उसमें भी विभाजन होता है, जिससे द्वितीयक दो पोलर काय का निर्माण हो जाता है। इस तरह से कभी कभी प्रथम पोलर काय का विभाजन होता है, इसमें 3 पोलर काय का निर्माण हो जाता है, यह पोलर काय नष्ट हो जाते हैं। अधिकांश द्वितीय ऊसाइट अवस्था में अंडोत्सर्ग होता है। द्वितीयक परिपक्वन विभाजन निषेचन के समय होती है। अधिकांश जो जंतु है उनमें जो परिपक्वन सेकंड अवस्था है वो अंडों का त्याग कर देने के बाद में संपन्न होता है। इस तरह से यहाँ एक जनन कोशिका के द्वारा एक अंडाणु का निर्माण होता है और साथ में 3 पोलर काय का निर्माण होता है। धन्यवाद।